हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 53 एंड वीडियो नंबर 53 के अंदर हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, इसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। एक्चुअली हुआ क्या, अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझसे डाउट नहीं पूछे। आप लोगों ने नहीं पूछा कि सर हमें इस पॉइंट में डाउट है, इसको सॉल्व कीजिए। अब किसी ने डाउट नहीं पूछा तो बच्चे मैं कैसे आपको वो क्वेश्चंस करा सकता हूं जिसमें आपको डाउट होगा। मेरा मानना यह है कि अभी तक आपने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा नहीं, इसके क्वेश्चन किए नहीं। ठीक है, दो तीन बातें जो मुझे डिस्कस करनी है, मैं आज आपसे वो बातें डिस्कस करूंगा। आप सब जानते हो कि बेटा देखो, एक सेकंड बच्चे, मार्कर को क्या हो गया। हाँ जी बच्चे, आप बनाओगे कैश बुक, पर्टिकुलर्स, इधर आ जाएगा कैश का कॉलम, इधर आ जाएगा बैंक कॉलम, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर कैश, फिर बैंक। बच्चे देखो, सबसे पहली बात, मैंने इसके अंदर डेट के कॉलम नहीं बनाए, आप सबको वो बनाने हैं। लेजर फोलियो के कॉलम मैंने नहीं बनाए, पर आप सबको बनाने हैं। मैं बेसिकली आपको कोई चीज सिखाना चाहता हूं। ठीक बच्चे, आपको कभी क्वेश्चन में दिया हो सकता है कैश इन हैंड, या गिवन हो सकता है बैंक बैलेंस। क्या बच्चे, आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, या फिर गिवन हो सकता है कैश एट बैंक। चाहे तो बैंक बैलेंस हो या कैश एट बैंक हो, कि बैंक में इतना पैसा है। इन दोनों का मतलब एक होता है। बच्चे, कैश इन हैंड, इसका मतलब होता है ऑलरेडी हमारे हाथ में कितना कैश है, ऑलरेडी हमारे पास कितना कैश है। कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। इसको आप बैलेंस ब्रॉट डाउन भी बोल सकते हो। आप सब जानते हो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस हम निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस को बोला जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को बोला जाता है बैलेंस कैरी डाउन। सी फॉर क्लोजिंग, सी फॉर कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस मतलब बैलेंस कैरी डाउन। जब भी हम कोई अकाउंट, कोई बुक बनाते हैं, तो अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ठीक है बच्चे, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश एक एसेट है, एसेट हैज डेबिट बैलेंस, इसलिए ओपनिंग बैलेंस भी कहां जाएगा, डेबिट में। तो आपको कैश इन हैंड को लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी भी अमाउंट होगी। ठीक है जी, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कभी क्रेडिट में नहीं जाएगा, बिकॉज कैश इज एन एसेट, एसेट का ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता है। ऐसे ही आपको गिवन हो सकता है बैंक बैलेंस या फिर कैश एट बैंक। इन दोनों का मतलब होता है बैंक का ओपनिंग बैलेंस। कैश एट बैंक मतलब बैंक में इतना पैसा ऑलरेडी है, या फिर बैंक बैलेंस ऑलरेडी इतना बैलेंस है। तो बैंक भी एक एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैंक के कॉलम में, कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश के कॉलम में। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। ठीक, अच्छा जी, अब मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा हूं। बच्चे देखो, आपके पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है 5000 फॉर एग्जांपल। ठीक, आपने सेल की, पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यहां पे आ जाएगा टू सेल। सेल की तो पैसा आएगा, सपोज करो 20000। टोटल 5000 ऑलरेडी पैसा था आपके पास, 20000 और आ गया, टोटल मेरे पास 25000 कैश है, 25000 कैश है। सपोज करो बच्चे, मैंने एक परचेज की कैश में, तो कैश चला गया 20000। ठीक,
बच्चे एक बात याद रखना, जब भी कैश बुक का आप कैश कॉलम बनाओगे, ये है डेबिट मतलब रिसिप्ट, क्रेडिट मतलब पेमेंट, ये है रिसिप्ट साइड, ये है पेमेंट साइड। बच्चे आपके पास कैश है 10,000, क्या कभी आप 11,000 कैश दे सकते हो? क्या 11,000 का खर्चा कर सकते हो? नहीं। जितना मेरे पास कैश है उससे ज्यादा मैं किसी को नहीं दे सकता। अगर मेरे पास टोटल कैश ही 25,000 रुपए है, 5,000 पहले था, 20,000 और आ गया, टोटल बैलेंस मेरे पास 25,000 मेरी पॉकेट में कैश है, तो जब कैश जाएगा वो या तो 25,000 से कम होगा या 25,000 जितना होगा। मैं 25,000 से ज्यादा कभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? जितना कैश है उतना ही तो जाएगा, जो कैश है ही नहीं वो नहीं जा सकता। कहने का मतलब, जब भी आप कैश बुक बनाओगे तो रिसिप्ट साइड हमेशा ज्यादा होगी, कैश साइड हमेशा, क्रेडिट साइड कम होगी। क्यों? ये है पेमेंट। बच्चे मेरे पास है 25,000, क्या मैं 30,000 की पेमेंट कर सकता हूं? नहीं। जब कैश ही जेब में 25,000 है तो मैं 30,000 किसी को नहीं दे सकता। समझ आ रही है बच्चे? जब मेरे पास कैश ही 25,000 है तो मेरी पेमेंट 25 से ज्यादा नहीं हो सकती। पेमेंट या तो 25,000 होगी या 25,000 से कम होगी। हमेशा याद रखना, रिसिप्ट साइड हमेशा ज्यादा होगी, ये वाली साइड हमेशा कम होगी। तो बच्चे अब मुझे सारी ट्रांजैक्शन हो गई, बैंक से कोई मतलब नहीं है। पहले मैं कैश को क्लोज करूंगा। जब हम कैश क्लोज करते हैं तो सिर्फ कैश के कॉलम देखते हैं, बैंक कॉलम को नहीं देखना। डेबिट है 25, क्रेडिट है 20, तो बड़ी कौन सी है? 25। हमेशा डेबिट ही बड़ी होगी, जो बड़ा है वो दोनों साइड। तो बच्चे आपका यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 5,000। समझ आ गई? ये जो क्रेडिट में बैलेंस आता है ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये बच्चे डेबिट बैलेंस होता है। पता है ना आपको? जो क्रेडिट साइड में बैलेंस निकलता है वो डेबिट बैलेंस होता है, जो डेबिट साइड में निकलता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बच्चे जब भी आप कैश बुक बनाओगे हमेशा आपका क्रेडिट में ही बैलेंस आएगा, कभी भी बैलेंस डेबिट में नहीं आ सकता। समझ आ गई आपको? क्यों? कभी भी पेमेंट साइड ज्यादा नहीं हो सकती, हमेशा रिसिप्ट साइड ज्यादा होगी। या तो आपका बैलेंस 0 आएगा, सपोज करो यहां भी 25 होता, डेबिट में 25 है, 25 आए, 25 दे दिए, तो बैलेंस 0, इधर भी 25, इधर भी 25। या तो बैलेंस 0 होगा, अगर 0 नहीं होगा तो हमेशा बैलेंस क्या होगा बच्चे? हमेशा क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा। तो कैश बुक का चाहे आप सिंगल कॉलम की बात करो या डबल कॉलम में कैश कॉलम की बात करो, डबल कॉलम के अंदर कैश कॉलम की बात करो, हमेशा आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। लॉजिक आपको पता चल गया। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कैश कम है पेमेंट ज्यादा कर दी, ये कभी नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही अब बात करते हैं बैंक। फिर आपको बैंक की बैलेंसिंग करनी है। मेरे बैंक में पड़ा था 2,000 पड़े थे, 30,000 बैंक में और आ गए, टोटल मेरे बैंक में 32,000 पड़े हैं। मैं कितने निकाल सकता हूं? मैं पेमेंट कर सकता हूं 32 की। सपोज करो मैंने कोई पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, मैंने कोई पेमेंट कर दी बाय क्रेडिटर 24,000, ठीक, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब मैं बैंक कॉलम को बंद करूंगा। बैंक के डेबिट में कितना है? 32, बैंक के क्रेडिट में कितना है? 24, तो बड़ा कौन सा है? 32। इधर आ जाएगा 32, जाओ, हाँ जी बेटा, इधर आ जाएगा 32, तो इसकी भी इधर आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर 8,000। ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया बैंक का दैट इज बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चे अब एक क्वेश्चन आता है यहां पे, आप सब जानते हो जब भी आप कैश कॉलम बनाओगे कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा यही होगा, क्रेडिट में ही आएगा। पर बैंक कॉलम का इधर भी बैलेंस आ सकता है, इधर भी बैलेंस आ सकता है। बच्चों को डाउट आ गया,
बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है? हमारे बैंक में पड़े हैं 40,000, टोटल बैंक में पड़े हैं 40,000 टोटल। सपोज करो, क्या मैं 45,000 निकाल सकता हूं? मेरे बैंक में 40,000 पड़ा है, क्या मैं 45 ज्यादा पेमेंट निकाल सकता हूं? हां जी, निकाल सकता हूं। उसको बोलते हैं बच्चे ओवरड्राफ्ट। कि 40,000 की लिमिट थी, 40,000 में निकाल सकता था, मैंने 5,000 एक्स्ट्रा निकाल लिए, तो एक तरह से बैंक से ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक से मैंने लोन ले लिया 5,000 का। तो बच्चे उस केस में बैलेंस आ जाएगा इधर, और इधर जो बैलेंस आता है उसको लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। देखते हैं, सपोज करो मेरे पास, अगर तो देखो ऐसा है, अगर डेबिट ज्यादा है, बैंक का क्रेडिट कम है, तो सिंपल आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन इधर, ये समझ आ गया। पर अगर ऐसा होता, बैंक के केस में पॉसिबल है, बैंक के पास टोटल पैसे हैं 32, हमने बैंक पेमेंट कर दी बैंक से 35, हमारे बैंक में 32,000 रुपीज पड़े थे, हमने निकाल कितने लिए? 35। तो बच्चे अब देखो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी बैंक की, 32 डेबिट में, 35 क्रेडिट में, ज्यादा कौन सा है? 35 दोनों जगह आ जाएगा। अब की बार बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी बैंक की, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 3,000। तो बच्चे जब भी बैंक की क्रेडिट साइड ज्यादा हो, इसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कौन सी फिगर आती है? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो, ये क्रेडिट बैलेंस है बच्चे, अगर ये ज्यादा हो तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। क्यों? क्योंकि हमने बैंक से ज्यादा ओवरड्राफ्ट कर लिया। तो क्या सिखाया? अगर आप करोगे कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, सिंपल बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, बैंक का बैलेंस इधर भी आ सकती है, बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकती है। अगर तो बैलेंसिंग फिगर आई है क्रेडिट साइड में तो सिंपल आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। पर अगर बैंक का बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो उसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होती है। ठीक है सर, इतनी बात आई होप आपको समझ आई। अच्छा बच्चों, एक और बात आप मुझसे समझो। कई बार क्या होता है, बैंक कैश का ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा डेबिट में, बैंक का ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा। कई बार बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चे बैंक बैलेंस तो हमारी एसेट है, कैश एट बैंक भी हमारी एसेट है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। पर अगर कभी गिवन है बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट है, वो कहता है बैंक का ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। अगर कभी बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन हो ओपनिंग, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, या बाय बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट 20 सपोज करो। समझ आ गया? कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में। पर अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी, इसलिए बैंक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट में आता है। ओके, ठीक है बच्चों, आपको एक और बात समझानी है। कई बार क्या होता है, आप एक कैश कॉलम बनाते हो, एक बैंक कॉलम, कैश कॉलम बैंक कॉलम। कई बार एक कंपनी के दो बैंक होते हैं, एक कंपनी है उसके दो बैंक अकाउंट है, एक एसबीआई का बैंक अकाउंट, एक पीएनबी का बैंक अकाउंट। उस केस में क्या होगा, कंपनी का जो बैंक कॉलम है ना, इसके फर्दर 2 पार्ट्स कर दो, बैंक कॉलम के फर्दर 2 पार्ट्स कर दो। अगर दो बैंक हैं, एक तरफ लिख दो एसबीआई का डेबिट बैलेंस, एक तरफ लिख दो पीएनबी का डेबिट बैलेंस। एसबीआई का डेबिट बैलेंस, पीएनबी का डेबिट बैलेंस। समझ आ गई बच्चे? देखो जनरली क्या होगा, एक ही बैंक होगा, एक ही कैश कॉलम, फिर तो बात खत्म।
अगर एक बैंक के अंदर कंपनी के पास दो बैंक अकाउंट है, एक एसबीआई एक पीएनबी, तो ऐसे लिखना है आपने, बैंक कॉलम के अंदर डिवाइड कर दो कि हमारे पास दो बैंक है। अगर एसबीआई में पैसा आया तो इधर आ जाएगा, पीएनबी में आया इधर, एसबीआई से पेमेंट करी इधर, पीएनबी से पेमेंट करी इधर। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, ओके। अब बच्चों मैं आपको एक एंट्री सिखाने वाला हूं जिसका नाम है कॉन्ट्रा एंट्री। मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। एक एंट्री सिखानी है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। डेट्स के कॉलम आप खुद बना लेना, पर्टिकुलर्स। अब इधर बच्चे मैं आपके बना रहा हूं लेजर फोलियो, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। इंक गई, एक मिनट, एक न्यू मार्कर निकालना पड़ेगा। कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, एंड फिर पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन कैश का कॉलम। बच्चे देखो, जब आप सिंगल कैश बुक बनाते हो, सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक वाली एंट्रीज नहीं आती, सिर्फ कैश वाली एंट्रीज आती हैं। डबल कॉलम में कैश की एंट्री भी आती है, बैंक की एंट्री भी आती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है। ध्यान से सुनना, वो हर एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है जिसके डेबिट और क्रेडिट में या तो दोनों में इफेक्ट आए, कैश कैश, कैश बैंक, बैंक बैंक, बैंक कैश। कहने का मतलब देखो जी, मैं आपको चार एंट्रियां दिखाता हूं। एक एंट्री है बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, एक एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक एंट्री है आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जांपल बड़ी इमेजिनरी फिगर है ये। एक है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैसे? सपोज करो एक है एसबीआई बैंक, एक है पीएनबी बैंक, बैंक टू बैंक। बच्चे हो सकता है ये आपको बहुत लाइट दिख रहा हो, ठीक है, और हो सकता है क्या आपको ये लाइट ही दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। या तो आप फिर 1 मिनट वेट करो, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। मैं क्या करता हूं, इंक डाल ही लेता हूं। डाल ली इंक। बच्चे ध्यान से समझो, क्या कहता है ये, एक है कैश टू सेल। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो कैश है पर दूसरी तरफ अगर या तो बैंक होता या कैश होता फिर कॉन्ट्रा एंट्री होती। यानी जब एक एंट्री में दोनों इफेक्ट कैश और बैंक में होते हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो ये कैश टू सेल है, ये सिंपल है, कैश टू सेल, इधर आ गया टू सेल, ये कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बच्चे ये कॉन्ट्रा एंट्री है जो ये लिखी है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। जब एक एंट्री में दोनों इफेक्ट हो, बैंक और कैश, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है बच्चे, तो क्या होगा, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा बैंक में, कैश जा रहा है इधर आ जाएगी। ये देखो, ये एक ही एंट्री दोनों जगह आई ना बच्चे। सपोज करो 5000, 5000, इधर आ गया कैश, इधर आ गया बैंक। समझ आ गई? ये है कॉन्ट्रा एंट्री।
तो इस कॉन्ट्रा एंट्री के आगे लेजर फोलियो में हम सी लिख देंगे। सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। जो भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी उसके आगे सी लिखोगे आप। एक और एंट्री देखो, कैश आ गया 5000, सपोज करो बैंक से चला गया 5000, ये भी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि दोनों इफेक्ट कैश और बैंक में है। ये भी क्या है बच्चे, कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट, परचेज टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये सिंपल पेमेंट है, परचेज अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। फिर है कैश टू कैश, कैश में पैसा आ गया, कैश से पैसा चला गया, ये भी बच्चे क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री, इमेजिनरी फिगर। कहने का मतलब एक है बच्चे देखो एसबीआई टू पीएनबी, एसबीआई में पैसा आया, एक बैंक में पैसा आया, दूसरे बैंक से चला गया, तो दोनों में बैंक इन्वॉल्व है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। तो बच्चे कहने का मतलब जब एक एंट्री में कैश और बैंक, बैंक और कैश, कैश और कैश, बैंक और बैंक, जब ऐसे इफेक्ट आए तो बच्चे ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। आई होप इससे ज्यादा आपको डाउट्स नहीं होंगे। बस ये याद रखना, डेबिट साइड हमेशा ओपनिंग बैलेंस अगर है तो उससे शुरू होगी, 2 आ जाएगा, क्रेडिट में बाय आ जाएगा, ठीक है जी। कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, यानी कैश बुक में कभी भी इधर बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकती, इधर ही आएगी। हाँ, बैंक के कॉलम में दोनों तरफ आ सकती है, इधर आया तो बैंक ओवरड्राफ्ट, इधर आया तो नॉर्मल। अच्छा, कई बार, चलो छोड़ो, आप पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा। आप पढ़ो बच्चों, डाउट्स लो, आपके इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक सारे हो जाने चाहिए, सिर्फ डाउट्स रह जाने चाहिए। इसके बाद इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पेटी कैश बुक, वो एक ही दिन का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो सकता है। आप अगर क्वेश्चन कर लो ध्यान से, एक एक क्वेश्चन ध्यान से करो, क्लोजिंग बैलेंस मैच करो, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है तो डाउट लो। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।